ईरान, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद हाल के तनाव और संघर्षों की खबरें, है ना? पर इन सुर्खियों के पीछे एक बहुत गहरी, एक बहुत पुरानी कहानी छिपी है। तो चलिए आज इसी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी जमीन की कहानी जो हजारों साल पुरानी सभ्यता की विरासत है और आज एक बहुत अहम मोड़ पर खड़ी है। इस पूरी उलझी हुई तस्वीर को साफ करने के लिए हम सबसे पहले इसकी हजारों साल पुरानी जड़ों को देखेंगे। फिर बात करेंगे 1979 की उस क्रांति की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसके बाद आज के बाहरी टकरावों को समझेंगे और फिर देखेंगे कि देश के अंदर क्या चल रहा है। और आखिर में इस बड़े सवाल पर गौर करेंगे कि ईरान का भविष्य किस तरफ जा रहा है। आज के ईरान को अगर समझना है तो इसकी चाबी इसके शानदार इतिहास में ही मिलेगी। तो चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हजारों सालों के साम्राज्यों ने और संस्कृति ने मिलकर उस देश की नींव रखी जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये ईरान की हजारों साल की यात्रा को एक नज़र में दिखाती है। सोचिए, 550 ईसा पूर्व में साइरस द ग्रेट का विशाल फारसी साम्राज्य, फिर 16वीं सदी में शिया इस्लाम का राजधर्म बनना। हर एक घटना ने ईरान की पहचान पर अपनी छाप छोड़ी है। और फिर आता है 1925, जब आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई। ये वो मोड़ था जिसने, कह सकते हैं कि आज की कहानी की नींव रखी। अब आते हैं 20वीं सदी की उस एक घटना पर जिसने सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल कर रख दिया। जी हाँ, 1979 की इस्लामिक क्रांति। ये सिर्फ एक सरकार का बदलना नहीं था, ये तो एक पूरे देश की पहचान को, उसकी आत्मा को फिर से लिखने जैसा था। तो शाह के दौर में ईरान का आधुनिकीकरण तो हो रहा था, लेकिन बहुत से ईरानियों को यह महसूस होने लगा था कि उनके तेल के भंडार को अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश लूट रहे हैं। और ये गुस्सा असल में 1953 से ही सुलग रहा था, जब CIA की मदद से ईरान की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया था। और ये क्रांति मतलब बिजली की रफ्तार से हुई। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए, निर्वासन में बैठे अयातुल्ला खुमैनी एक बड़े नेता बनकर उभरे और देखते ही देखते शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। आप सोचिए, सिर्फ कुछ महीनों के अंदर 2500 साल पुरानी राजशाही खत्म हो गई और उसकी जगह पर बनी दुनिया की पहली थियोक्रेटिक सरकार। मतलब एक ऐसी सरकार जहां असली ताकत धर्मगुरुओं के हाथ में होती है। ये सिर्फ एक दूतावास पर कब्जा करने की घटना नहीं थी, ये वो पल था जिसने ईरान और अमेरिका के रिश्तों में हमेशा के लिए जहर घोल दिया। 444 दिनों तक चले इस बंधक संकट ने दोनों देशों के बीच अविश्वास और दुश्मनी की एक ऐसी खाई खोद दी जो आज तक नहीं भर पाई है। क्रांति के बाद ईरान ने दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाई। शाह की जो पश्चिम समर्थक नीति थी उसे पूरी तरह से बदल दिया गया। नारा दिया गया, न पूरब न पश्चिम, सिर्फ इस्लामी गणराज्य। और इसी के साथ अमेरिका और उसके सहयोगी, खासकर इजराइल के साथ सीधे टकराव का एक लंबा दौर शुरू हो गया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जो विवाद है वो पिछले कई दशकों से इस तनाव के बिल्कुल केंद्र में रहा है। ईरान हमेशा कहता है कि ये प्रोग्राम शांतिपूर्ण मकसद मतलब बिजली बनाने के लिए है और ये उसका हक है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल को हमेशा ये डर सताता है कि ये परमाणु बम बनाने की एक खुफिया कोशिश है। बस यही गहरा शक और अविश्वास ही सारे झगड़े की जड़ है। अब यहाँ एक काल्पनिक स्थिति को देखते हैं कि हालात कितने नाजुक हैं। एक छोटी सी गलतफहमी, जैसे कि इजराइल का ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर देना, पूरे इलाके को जंग की आग में झोंक सकता है, जैसा कि इस स्लाइड में दिखाया गया है। ये एक ऐसा भयानक सपना है जिससे दुनिया के बड़े बड़े नेता बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो ईरान बाहरी दुनिया के दबावों से जूझ रहा है और दूसरी तरफ देश के अंदर भी सरकार एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रही है। अगर एक शब्द में आज ईरान के अंदरूनी हालात को बताना हो तो वो शब्द है गंभीर। आसमान छूती महंगाई और बेरोजगारी ने लाखों ईरानियों के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना तक मुश्किल कर दिया है। ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो एक तरह से दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हैं जिन्होंने देश का दम घोट रखा है, और दूसरी तरफ देश के अंदर की गलत नीतियां और भ्रष्टाचार हैं जो इसे अंदर से खोखला कर रहे हैं। कहते हैं ना, जब लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो वो डरना छोड़ देते हैं। ईरान में जो हाल में विरोध प्रदर्शन हुए वो सिर्फ बढ़ती कीमतों को लेकर नहीं थे। बहुत जल्द ही ये प्रदर्शन सरकार को बदलने की एक जबरदस्त मांग में तब्दील हो गए।
ये नारा देखिए, खामेनेई की मौत। ईरान जैसे देश में जहां सरकार पर सवाल उठाना बहुत खतरनाक है, ये नारा लगाना मामूली बात नहीं है। ये सिर्फ एक इंसान के खिलाफ नहीं है, नहीं, ये 40 साल से ज्यादा पुराने पूरे सिस्टम, पूरे शासन के खिलाफ एक खुली चुनौती है। ये नारा दिखाता है कि लोगों के अंदर गुस्सा और हताशा किस हद तक भर चुकी है। तो इन सारी बातों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो आज ईरान एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ उसका गौरवशाली इतिहास है और दूसरी तरफ एक अनिश्चित भविष्य। तो कुल मिलाकर आज का ईरान 4 बड़ी ताकतों के बीच खिंचा सा महसूस कर रहा है। 1, उसकी हजारों साल पुरानी फारसी विरासत। 2, उसकी 1979 की क्रांति वाली पहचान। 3, बाहर से लगातार बढ़ने वाला दबाव। और 4, देश के लोगों की लोकतंत्र के लिए एक मजबूत इच्छा। और यहीं आकर हम उस सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं, आखिर ईरान का भविष्य होगा क्या? क्या वो अंदरूनी दबावों की वजह से बिखर जाएगा या बाहरी तनाव की वजह से किसी जंग में उलझ जाएगा? या फिर क्या वो इन सभी तूफानों के बीच से कोई नया रास्ता निकाल पाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त